दोस्तों, बिहार के मोकामा विधानसभा में बाहुबलियों का जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां अनंत सिंह खुद को सरेंडर करके जेल में पहुंच चुके हैं, वहीं इस घटना के दूसरे किरदार सोनू सिंह भी खुद को सरेंडर कर दिया है। जहां अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल में रखा गया है, वहीं सोनू सिंह फुलवाड़ी शरीफ जेल में बंद है। वैसे तो कहा यह भी जा रहा है कि अनंत सिंह के ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है, लेकिन सुशासन बाबू का टैग लिए नीतीश कुमार उनके समर्थन में खुलकर आ नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि मोकामा की यह खामोशी किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। इस समय में अनंत सिंह मैदान में बिल्कुल अकेले खड़े दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से सभी एक हो चुके हैं और इसकी वजह है मोकामा का विधानसभा सीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है जब अनंत सिंह अकेला पड़ा हो। इससे पहले साल 2005 में भी वह अकेला ही था, बावजूद इसके वह इस सीट को जीता और यहां पर वह अभी तक कायम है। इस दौरान पार्टियां और कैंडिडेट बदले, लेकिन चेहरा अनंत सिंह का ही रहा। फिर देखते ही देखते कैसे पिछले 2 दशकों में अनंत सिंह मोकामा के मसीहा बन चुके हैं, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मोकामा की राजनीति कहें या यहाँ की गैंग वॉर, इसमें अनंत सिंह की एंट्री 90 के दशक के आखिरी सालों में होती है। यह 90 के दशक का आखिरी दौर चल रहा था जब अनंत सिंह साधु महात्मा बनने के लिए हरिद्वार जा चुके थे और इधर उनके बड़े भाई दिलीप सिंह मोकामा में अपना बादशाहत कायम किए हुए था। जब अनंत सिंह हरिद्वार में ही थे, तब उसे पता चलता है कि गांव में उनके बड़े भाई बिरंची सिंह और फाजो सिंह की हत्या हो चुकी है और इसमें बहुत हद तक लोकल गैंग वॉर शामिल था, जिसे उनके ही बड़े भाई दिलीप सिंह लीड कर रहे थे, जो खुद एक विधायक और मंत्री थे। दिलीप सिंह के किसी भी काम से उनके भाई बिरंची सिंह और फाजो सिंह का कोई संबंध नहीं था। अनंत सिंह को हरिद्वार में जब उनके 2 बड़े भाइयों की हत्या की खबर मिली, तो उसने सोचा कि जब मेरे भाइयों का, जिनका अपराध से कोई सरोकार नहीं था, उनका मर्डर हो सकता है, तो संभव है कि आगे आने वाले लिस्ट में मेरा भी नाम हो। जिसके बाद वह सब कुछ छोड़कर वापस गांव आ गए और अपने भाई दिलीप सिंह के साथ हो लिए। यहां आने के बाद अनंत सिंह के सिर पर अपने भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। बाद में उन्होंने हत्यारों को ढूंढकर मारा और अपने भाई का बदला लिया। यहां से अब अनंत सिंह का मोकामा के इस कुरुक्षेत्र में आगमन होता है। अब अनंत सिंह मोकामा में अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के साथ मोर्चा संभाले। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर साल 2000 में सूरजभान सिंह विधायक बने थे। इसके बाद दिलीप सिंह का प्रभाव कम होने लगा था, लेकिन फिर वह दिलीप सिंह को पटना से साल 2003 में MLC बनवाया और खुद मोकामा विधानसभा देखने लगे। इस समय मोकामा से सूरजभान सिंह विधायक थे और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वह सांसद बन चुके थे। इसी लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड का खूब प्रचार किए और अब साल 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है। यहां से अनंत सिंह को नीतीश कुमार की मदद करने का इनाम मोकामा विधानसभा टिकट के रूप में मिलता है और अब वह सूरजभान सिंह समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हरा देते हैं। यहां से अब मोकामा के विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा हो जाता है, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2006 को दिलीप सिंह को हार्ट अटैक आता है और पटना में ही उनका देहांत हो जाता है। अब अनंत सिंह अपनी तरफ से अकेले बाहुबली रह गए थे। अब अनंत सिंह के पास सबसे बड़ा चैलेंज था मोकामा को अपने गढ़ के रूप में कायम रखना, क्योंकि नीतीश कुमार अनंत सिंह के साथ एक पार्टी लीडर के तौर पर तो खड़े थे, लेकिन जिस तरह का व्यक्तित्व अनंत सिंह अपने लिए बना चुके थे, वह नीतीश कुमार से मेल नहीं खाता था। ऐसे में अनंत सिंह को अपनी लड़ाई अकेली ही लड़नी थी। अनंत सिंह के पास सब कुछ था, पैसा, पावर और रुतबा, और अब जरूरत थी इन सब चीजों को मेंटेन रखने की, क्योंकि यह मोकामा था और यहाँ कौन सा बाहुबली कब पलटवार कर दे यह किसी को नहीं पता। ऐसे में अनंत सिंह ने सबसे पहले मोकामा विधानसभा की जनता को अपने पाले में किया।
90 और 2000 के दशक में जातियों के खूनी संघर्ष में जलते बिहार में अनंत सिंह की पहचान भूमिहार रक्षक की बन चुकी थी। फिर साल 2005 आते आते अनंत सिंह इलाके के बाहुबली और विधायक भी बन चुके थे। इसके बाद वह सबसे पहले मोकामा की जनता का दरवाजा अपने लिए खोल दिया। वे अपने घर पर ही जनता दरबार लगाने लगे और इसमें लोगों की हर समस्या सुनी जाने लगी। कभी कभी कोई बेटी का पिता अपनी बेटी के शादी के लिए पैसे मांगने के लिए आता तो कोई अपने बेटा की पढ़ाई के लिए। अनंत सिंह ने सबको सम्मान दिया और किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया। मोकामा विधानसभा में करीब 3 लाख वोटर्स हैं, जिसमें भूमिहार और यादव का दबदबा सबसे ज्यादा है। वहीं धानुक, कोयरी और कुर्मी वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। जहां मोकामा के भूमिहार वोटर्स अनंत सिंह को अपना मसीहा मानने लगे थे, वहीं धानुक, कोयरी और कुर्मी वोटर्स भी जब कभी अनंत सिंह के दरवाजे तक गए तो वे भी खाली हाथ वापस नहीं लौटे। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग भूल गए कि अनंत सिंह बाहुबली है या कुछ और। जनता को अपने नेता से सहयोग की अपेक्षा थी और अनंत सिंह इस मामले में खरे उतर चुके थे। अब अनंत सिंह को यह यकीन हो चला था कि अपना यह गढ़ सुरक्षित रहने वाला है। इसीलिए साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब अनंत सिंह निर्दलीय ही लड़े तब भी उसे भारी बहुमत से जीत मिली और फिर साल 2020 में उसे नीतीश कुमार के बजाय लालू यादव के पार्टी से टिकट मिला, तब भी उसी जीत की कहानी लिखी गई। बाद में साल 2022 के उपचुनाव में जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में थी, तब भी लोगों ने अनंत सिंह के जेल में होते हुए भी उनकी पत्नी को चुनाव जितवा दिया था। यानी कि अनंत सिंह अपने करिश्माई छवि की वजह से मोकामा के गढ़ पर कब्जा जमा लिए थे, लेकिन यह बात बाकी के बाहुबलियों के गले नहीं उतर रहा था। इस क्षेत्र में कई बाहुबली हैं जो मोकामा के गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। इसमें सूरजभान सिंह और ललन सिंह जैसों का नाम आता है, लेकिन अनंत सिंह की वजह से पिछले 2 दशक में ऐसा हो नहीं सका है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी मोकामा के फोकस में बिहार विधानसभा चुनाव ही है जो इसी साल के आखिर में होना है और इसीलिए इन सभी घटनाओं को लगातार रिपीट किया जा रहा है। लेकिन अनंत सिंह तो अनंत सिंह है जो अपने नाम के तरह ही मोकामा विधानसभा के अनंत लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुआ है। फिर भी लोकतंत्र में आखिरकार जनता ही मालिक होता है और साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी यह देखने को मिल ही जाएगा। उनका खास पहचान है। क्या पहचान है? उनको हर जगह पकड़ है, ऊपर से नीचे तक। तो इतना पकड़ कैसे बन गया? उनको पकड़ है, पब्लिक के द्वारा पकड़ है। और कैसे पकड़ है? पब्लिक उनको जिताया है, उनको उतना ताकत है, उतना बल है, तो ऊपर सेंट्रल तक पकड़ है। वो अपना काम करते हैं, करवाते हैं, गलियारा से लेकर के, टाल से लेकर करके, किसी भी गरीब का दुखड़ा सुनते हैं। और क्या, कोई भी हॉस्पिटल के नाम पर जाता है उसका निदान करवाते हैं। जहाँ तक होता है साफ सुथरा काम बोल देते हैं। सोने की उलटपट वाला काम नहीं करते हैं कि काम होगा, वो टार बहटार वाला काम नहीं करते हैं। कभी भी जा सकते हैं? हाँ, कभी भी जाओ। उस जगह वहाँ दरबार लगता हुआ, वहाँ है पटना हार्डिंग रोड, बिरसा मुंडा वो जो है ना पार्क, उसी के बगल में। हाँ, हम गए हैं, 1-2 बार गए हैं। वहाँ नाश्ता भोजन सब व्यवस्था रहता है। कोई भी काम के उद्देश्य से जाइए, ऑफिस का फोन नंबर लेकर जाइए, तुरंत ऑफिस में फोन करते हैं। काम होने का रहेगा तो होके ही रहता है। तो दोस्तों, यही थी अनंत सिंह के पिछले 2 दशकों में मोकामा के मसीहा बनने की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।